हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवप्रिया है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक नया काम मैंने शुरू कर दिया आज ही से। बस 2 दिन हुआ कि मैं बस सोच रही थी कि एक ब्लॉगिंग ना क्यों क्यों ना ब्लॉगिंग करते हैं। तो फिर मुझे इंस्पिरेशन भी दिया गया। मेरी छोटी बहन ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया। थैंक्स टू हर। मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतना इंस्पायर किया और फिर मैं आज आपके सामने हूँ। एक्चुअली मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करनी है मेरी लाइफ के बारे में। मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं आज तक मतलब आज जो भी पोजीशन में हूँ, जहाँ भी आज खड़ी हूँ, कैसे आज यहाँ पर पहुँची हूँ, इन सब को लेके मैं सबके सामने अपने आप को लाना चाहती हूँ, इसलिए कि सबके लिए मैं शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं। सबके सब सब मेरा बातें सुन के शायद थोड़ा इंस्पायर्ड हो जाए, शायद अच्छा लगे, शायद उन लोगों को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। तो इसीलिए मैंने आज ब्लॉगिंग शुरू कर दिया और मैं अपने बारे में बहुत सारे बातें आपको अगले अगले सब ब्लॉगिंग्स में बातें करना चाहती हूँ, करूँगी भी। तो मैं जहाँ रहती हूँ वो कोलकाता है। कहाँ रहती हूँ, क्या काम करती हूँ, सब कुछ मैं बोलूँगी, आज नहीं बोलूँगी। सरप्राइज़ रहने दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, आप लोगों को मेरा बातें करना, मेरी बातें सुनना आपको अच्छा लगे, मुझे मेरे बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग ज़रूर मुझे क्वेश्चंस कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। और फिर मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकता है मैं हर एक क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूँगी। और फिर मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग्स देख रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं आगे जाके और भी ज़्यादा करके ब्लॉग्स तैयार करूँगी और मैं मेरे लाइफ का हर एक हिस्सा आप लोगों के सामने मैं लाऊँगी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आज क्या हुआ, मैं थोड़ा आप लोगों को बोलूं कि आज ऑफिस से आते ही ना मैंने मेकअप जो है थोड़ा जो मेकअप करती हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। काजल, लिपस्टिक, बिंदी तो मेरा उतर लिया है मैंने, लेकिन काजल और लिपस्टिक मैंने नहीं उतारा है। और फेस में थोड़ा लगाती हूँ कॉम्पैक्ट जैसा, सनस्क्रीन जैसा। तो फिर मैंने वो सब उतारा नहीं है। क्यों नहीं उतारा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आते ही मेरी बहन आई है काम के लिए मेरे घर में, हमारे घर में, उसका भी घर है। तो मतलब उसने बोला कि अरे दीदी चलो ब्लॉगिंग करो, अच्छी लग रही हो आज, तो क्यों ना ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि मैं कर पाऊँगी। तो उसने बोला हाँ ज़रूर कर पाओगी, क्यों नहीं कर पाओगी, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो। तो मैंने आज शुरू कर दिया। मैंने कुछ प्रिपरेशंस नहीं लिया कि आप बोलना है, कहाँ कैमरा फिट करना है। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लाना है, ज़रूर लाना है। हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं प्रोग्रेस करूँगी इस रास्ते पे। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगे और इम्प्रूव करने के लिए मेरा चैनल। और मैं बीच में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी बातें आप लोगों को सुनना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ना चाहती हूँ, सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरे ज़िंदगी के हर एक पन्ना, हर एक किस्से सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना होता है, क्या करना नहीं होता है। अच्छा ये करना होगा, अच्छा वो करना होगा, क्या करना सही होगा, क्या गलत हो गया। तो अगर मतलब एक साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं तो कितना भी मुश्किल चीज़ हो हम लोग
ओवरकम कर लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए पैंडेमिक चल रहा है और ये जो हम लोग गुज़र रहे हैं जिस सिचुएशन से, वो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल में ठान लो, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग इस सिचुएशन से भी ओवरकम कर सकते हैं। हम लोगों को बस प्रिकॉशंस मानना है, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना है, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिर मास्क, फिर सैनिटाइज़र्स, इन सबों का प्रयोग करना है, यूज़ करना है। फिर हम लोग ज़रूर इस पैंडेमिक को हरा सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि पहला सब कुछ मुश्किल लगता है, जब नया होता है तो सब कुछ मुश्किल रहता है, लेकिन उसके साथ रहते रहते उसको जीतने का पावर्स कह सकते हैं या तरीके कह सकते हैं, हम लोग अपना लेते हैं। तो इस कोरोना को हम ज़रूर ओवरकम कर सकते हैं। और फिर आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए, और हाँ, मैं भी आप लोगों के लिए हर किसी के लिए प्रे करूँगी कि इस सिचुएशन में हर कोई अच्छा रहे, कोई भी बीमार ना पड़े, सब सुस्त रहे, सब एकदम हेल्दी रहे। और आप लोग भी मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए प्रे कीजिए। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी पापा है, मेरी छोटी बहन है, उसका शादी हो गया, उसका भी फैमिली है, सबके लिए प्रे कीजिए। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, छोटी सी बात, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ये बात शेयर करके, कि मुझे ना ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कहीं हम लोग जब बाहर जाते हैं फैमिली सब मिलके इकट्ठा, तो ऐसा लगता है जैसे फ्रेश एयर्स मेरे दिमाग में घुस रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा नेचर मुझको मेरे साथ बातें कर रही है, हंस रही है, खेल रही है। मैं जैसे नेचर के गोद में जैसे भर के सांस ले पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ब्लेस्ड हूँ ऐसे फैमिली में बिलोंग करते हुए कि मेरे पापा जो है वो भी बहुत उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोगों को मेरे पापा मम्मी घुमाने ले जाते हैं हर साल में। मुझे याद है कि समर वैकेशन में छोटा, समर वैकेशन में बड़ा ट्रिप, और फिर पूजा वैकेशन में छोटा ट्रिप हम लोग करते ही रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना बड़े होते गए, हम लोगों का एग्ज़ाम्स, पढ़ाई लिखाई, फिर करियर, सब कुछ मतलब टफ़ होता गया, तो उसके चलते धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन आजकल हम लोग तो बहुत बड़े हो चुके हैं, मतलब उम्र के हिसाब से बहुत बड़े हो चुके हैं, फिर भी हम लोग इकट्ठा अभी शुरू किए हैं दूर दूर ट्रैवल करना, और हम लोग बहुत मज़े करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। आप लोगों को किसी दिन में मेरे जो ट्रिप्स है उनका फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, ट्रैवलिंग फ़ोटोज़, वीडियोज़। मतलब मैं कहीं अगर हिमाचल में मान लीजिए गई हूँ, तो जो पूरा रास्ते का वीडियो है मैं करती थी, मैं और मेरी बहन, एक साइड से मैं, एक साइड से मेरी बहन, और मतलब पूरा हिमाचल जैसे हम लोगों के पास है, ऐसा लगता है। और कभी कभी हम जब छोटी उम्र के जो पिक्चर्स देखते हैं ना, हम लोग जब चाइल्डहुड पिक्चर्स देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग उस ज़माने में पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ये सब स्टोरीज़ शेयर करूँगी। और देखिए, जितना हम लोग बड़े होते गए हैं, लाइफ्स भी चेंज होती गई है, और डिफरेंट स्टोरीज़ आती है, आया भी है, और कैसे हम लोग उस सिचुएशन से गुज़रे हैं, कैसे कुछ ओवरकम किए हैं, सब कुछ शेयर ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोगों को मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ इन सब बातों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या क्या पसंद है, ये सब मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर डिटेल में शेयर करूँगी। और फिर मुझे रेट्रो गाने बहुत पसंद है। मुझे जब भी इस पे टाइम मिलता है तो मैं पुरानी हिंदी गाने सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कितना सिंपल लाइफ था
कितना इमोशंस कितना क्लियर थे, मतलब मुझे अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगाए, नैनों में बदरा छाए। और फिर बहुत सारे बातें करनी है फ्रेंड्स। एक्चुअली मुझे ना प्रिपरेशंस मेरा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी जब बैठी हूँ सब काम वाम छोड़ के बैठ गई हूँ, तो फिर रात भी हुआ है, मुझे थोड़ा थोड़ा काम वैसे तो मैं करती नहीं हूँ उतना ज़्यादा, लेकिन फैमिली में रहते हैं तो फिर थोड़ा सा काम तो करना ही होता है, उतना काम करना है। फिर मम्मी भी गुस्सा होगी, सोचेगी कि अरे देखो ऑफिस से आई है तो बैठ गई है कैमरा लेके, नया क्या शुरू हो गया है। तो मम्मी भी खुश है, ऐसा नहीं है कि हर समय मम्मी डांटती है, कभी कभी डांटती है ज़्यादा थोड़ा, हाँ ऐसा मिलता जुलता रहता है। और फिर वो सब काम करना है ना, तो फिर आज ज़्यादा टाइम्स के लिए ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं ज़रूर ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉग करूँगी। और फिर मुझे कंटेंट्स भी मतलब लिख के रखना है, क्या क्या डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि हर किसी चीज़ में ना प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। ये हो सकता है कि मेरा मतलब पहला ब्लॉग है, मैंने कुछ शुरू नहीं किया है, लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन रहता है कुछ चीज़ों में तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही हो जाता है, और वो चीज़ बहुत निखर के आती है। एक्चुअली मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो शायद आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा हिंदी उतना भी सुंदर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी। आप लोग बोलिएगा कि हाँ, कि आप लोगों को कौन कौन से लैंग्वेज में आपको सुनना है, हिंदी और बंगाली। मैं बंगाली में भी ब्लॉग्स शुरू करूँगी, लेकिन मेरा पहला ब्लॉग हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा है, और कल 15 अगस्त है, इसलिए मुझे तो मतलब हिंदी शुरू करना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ही मैंने हिंदी में शुरू किया है, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी इसलिए। और नए ज़माने के हिंदी सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें तो मेलोडीज़ इतना अच्छा होता है, उनमें इतना अच्छा लिरिक्स होता है कि क्या बोलें। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो बस तुझको ही बस कहना जी। सोरा सोरा इतना भी कैसे तू सोरा, तेरे इश्क में जोगी होरा, मैनू जोगी होरा, मैनू जोगी होरा, मैनू जोगी होरा। लेकिन पुराने सॉन्ग्स में ना ऐसा लगता है कि इमोशंस बहुत भर भर के दिए हैं, और आज ना फास्ट लाइफ है, तो ये लाइफ में मैं जो डील कर रही हूँ उसको तो अच्छा लगना ही है, लेकिन पुराने दिनों में जो शांत ऐसे इमोशनल जैसे उन सब दिनों को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ना इस ज़माने में नहीं, पुराने ज़माने में होना चाहिए था। पुराने आर्टिफैक्ट्स, पुरानी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स, फिर सब कुछ लिनेंस, पुराने ज़माने के ज्वेलरीज़, ड्रेस मटेरियल्स, मुझे उन ज़माने के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस ज़माने के भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि मैं ये सब मुझे मिल रहा है इसलिए मैं उनका कदर नहीं कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, कदर तो मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पुराने ज़माने की चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्या बोले, मैं अपनी बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, मैं कहाँ
मतलब मैंने छोटी उम्र में कहाँ कहाँ मैं गई थी, फिर मेरा स्कूलिंग कहाँ हुआ था, मैं कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है, सब कुछ धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी, ज़रूर बातें करूँगी। तो ज़्यादा समय आज मैं आप लोगों का नहीं ले रही हूँ। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं अगले वीडियोस में मैं क्या क्या ला सकती हूँ, क्या क्या जानकारियाँ आपको चाहिए मुझसे, क्या क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं फिर से नया ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। गुड नाइट।